एक पेशेंट ने अल्ट्रासाउंड करवाई थी जस्ट बिकॉज उसको पेन हो रहा था, तो उसको पता चला कि उसके अंदर उसको बच्चेदानी में गांठ आई है। तो पेशेंट ने तुरंत गूगल किया और उसमें उसको आया कि दीज आर ट्यूमर्स ऑफ यूट्रस। तो पेशेंट एकदम चौंक गया कि अरे मुझे कैंसर हो गया है। तो जैसे ही वो मेरे पास आया तो उसने बोला मैडम मुझे कैंसर हो गया है, बट लेट मी टेल यू दीज आर नॉन कैंसरस ग्रोथ ऑफ यूट्रस एंड दे आर यूजुअली बिनाइन. So hello everyone, welcome back to my channel. Myself Dr. Hina Agarwal. I'm a gynecologist and laparoscopic surgeon, and greetings to all of you. Here we discuss about women, women's health, pregnancy and related conditions. जैसे कि आपने आज पढ़ ही लिया होगा कि आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर फाइब्रॉइड्स, हाउ आर दे कॉज्ड, व्हाट आर इट्स सिम्टम्स, डू दे नीड टू बी ट्रीटेड और डू सर्जरी इज नीडेड और नॉट. सो लेट्स स्टार्ट कि व्हाट इज फाइब्रॉइड. फाइब्रॉइड आर नॉन कैंसरस ग्रोथ ऑफ यूट्रस, कि एक बच्चेदानी में गांठ हो जाती है. अब वो यूजुअली कैंसर में कन्वर्ट नहीं होती, उसकी बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है. फाइब्रॉइड्स को मायोमा या लियोमायोमा भी बोलते हैं. फाइब्रॉइड एकदम छोटे पी मटर के साइज से लेके एक बड़े बलून के साइज तक हो सकता है. ये एक हो सकते हैं या बहुत सारे हो सकते हैं. अब आते हैं कि ये ऐसा भी पॉसिबिलिटी है इसमें कि ये इतना छोटा सा फाइब्रॉइड है ना, वो भी बहुत सारे सिम्टम्स कर सकता है और बड़ा फाइब्रॉइड भी कुछ सिम्टम नहीं करे. तो टाइप्स ऑफ फाइब्रॉइड पे आते हैं. सबसे पहला होता है इंट्राम्यूरल. इंट्राम्यूरल मतलब कि वो मसल के अंदर ही है. वो यूट्रस के हमारे 3 लेयर्स होते हैं, बीच का, बाहर का और अंदर का. तो जो बीच का लेयर मसल लेयर होता है, अगर उसके अंदर ही फाइब्रॉइड है तो उसको इंट्राम्यूरल कहते हैं. दूसरे टाइप का फाइब्रॉइड आता है सीरोजल फाइब्रॉइड, सब सीरोजल, कि वो जो बाहर का लेयर है उसके अंदर डेवलप हो रहा है. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सब सीरोजल फाइब्रॉइड है. तीसरा आता है कि यही जब सब सीरोजल फाइब्रॉइड एकदम बाहर डेवलप होने लग जाता है तो वो एक स्टॉक बना लेता है, जिसको हम पेडंक्यूलेटेड फाइब्रॉइड बोलते हैं, कि वो वहां से लटक रहा होता है, यूट्रस के बाहर लटक रहा होता है. और चौथा एक आता है सब म्यूकोसल. ये मेन कल्प्रिट फाइब्रॉइड होता है. ये जो अंदर का लेयर होता है ना, उसके अंदर फाइब्रॉइड होता है. तो ये फाइब्रॉइड जब भी आपको पेन हो रहा हो पेंसिस के दरमियान या कुछ भी, तो ये फाइब्रॉइड की वजह से होता है. अब आ जाते हैं कि फाइब्रॉइड्स होता कैसे, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फाइब्रॉइड. लेकिन मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं कि जब पेशेंट बोलते हैं ना कि मैडम फाइब्रॉइड का डेफिनेटिव कॉज क्या है, तो वो डॉक्टर्स को भी नहीं पता है. इट इज एन अननोन कॉज. कुछ में पता चलता है, कुछ में नहीं पता चलता है. ऐसा होता है कि किसी को फाइब्रॉइड हो जाएगा, किसी को नहीं होगा, तो उसका कोई डेफिनेटिव कॉज नहीं है. लेकिन जो थोड़े से रिस्क फैक्टर्स पता चले हैं उसमें एक है ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट, कि फाइब्रॉइड ऐसा माना गया है कि जो यूट्रस के अंदर सेल्स होते हैं मसल लेयर में, वो स्टेम सेल या स्मूथ मसल सेल से मल्टीप्लाई करते करते एक रबर जैसी फॉर्म गांठ बन जाती है. तो अब ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट कंडीशंस जो भी होती है, जैसे कि प्रेगनेंसी है, तो उसमें फाइब्रॉइड्स और बढ़ते हैं साइज में. लेकिन मेनोपॉज के बाद ये फाइब्रॉइड साइज में श्रिंक होना चालू हो जाते हैं. तीसरा आता है जेनेटिक्स, कि अगर आपकी मदर को, सिस्टर को, किसी को भी आके फाइब्रॉइड रहा है तो आपको भी रहने की पॉसिबिलिटी है. नेक्स्ट कम्स की अर्ली मेनार्के, कि आपको अगर मेंसेस बहुत जल्दी आ गया है तो आप ईस्ट्रोजन से, जो चाइल्ड बेयरिंग एज है, उसमें ज्यादा एक्सपोज रहेंगे, इसलिए तभी भी हो सकता है. हाई बीएमआई, हाई बीएमआई की ओबेसिटी, अगर आपका बीएमआई बहुत ज्यादा है तो भी हो सकता है. अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, डाइट लेस इन विटामिन डीज, रेड मीट वाली डाइट ज्यादा खाई हो, तो ये सब रीजन से भी बहुत ज्यादा फाइब्रॉइड के चांसेस होते हैं. अब आते हैं कि ये पता कैसे चलेगा मैडम कि हर फाइब्रॉइड, किसी को भी फाइब्रॉइड होगा तो क्या उसके सिम्टम्स आएंगे? तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. बड़े से बड़ा फाइब्रॉइड ऐसे ही पड़ा रह सकता है बॉडी के अंदर और आपको शायद पता भी ना चले. और ऐसा ही मेरा एक पेशेंट था, आपने अगर मेरा लास्ट वीडियो देखा हो केसमबेन का, तो उसको अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड था, तो भी उसको कुछ पता नहीं चल रहा था कि पेट बढ़ रहा है साइज में या कुछ. लेकिन कभी कभी एक छोटा फाइब्रॉइड, जैसे मैंने बोला कि इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड हुआ, जो कैविटी के अंदर होगा, तो वो आपको ड्यूरिंग मेंसेस इतना पेन करेगा या हेवी ब्लीडिंग होगी कि वो भी सिम्टम दे सकता है. तो चलो हम सिम्टम्स पे आते हैं कि सबसे पहला सिम्टम उसका होता है हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, एंड ब्लीडिंग विच इज कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. कि अगर आपको मेंसेस नॉर्मली 3 to 5 डेज के लिए आ रहा है, तो इसमें आपको 5 to 7 डेज के लिए आएगा. फिर मेंसेस रेगुलर इंटरवल्स की जगह इरेगुलरली हर 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में आ जा रहा है, या बहुत ज्यादा टाइम में आ रहा है, 1-1.5 महीने में आ रहा है. फिर कि उसकी वजह से आपको पेन होगा ड्यूरिंग मेंसेस, कि जिसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं. आप यूरिन पास करेंगे तो भी कभी कभी पेन हो सकता है. यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, कभी या तो यूरिन रिलेटेड सिम्टम्स चालू हो जाते हैं कि यूरिन पास ही नहीं हो पाता है.
फिर आता है कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ये सब है सिम्टम्स बड़े फाइब्रॉइड्स के, कि जब फाइब्रॉइड्स बहुत बड़े होते हैं तो प्रेशर सिम्टम्स जो हम बोलते हैं कि अगर हमारे पेट में फाइब्रॉइड है तो आगे ब्लैडर पे सिम्टम्स करता है, पीछे रेक्टम पे सिम्टम्स करता है। फिर आपको लोअर पेल्विक पेन होता है, बैक पेन होता है, जब आप सेक्स करते हैं तभी पेन होता है। तो दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ फाइब्रॉइड। अब आते हैं कि इसको मैडम डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो ये सबसे पहले एक्सीडेंटल डायग्नोसिस होता है कि कोई भी पेशेंट अगर एक सर्जन के पास गया, एक फिजिशियन के पास गया, एक गायनेक के पास आया कि मेरे को पेट में दुखता है, तो किसी ने आपको लिख दिया कि अल्ट्रासाउंड करा के मिलिए। तो अल्ट्रासाउंड में फिर आता है कि अरे इनको तो गांठ है, फिर वो गायनेक को दिखाते हैं और आगे की साइकिल चालू होती है। या तो दूसरा होता है कि पेशेंट को खुद कोई सिम्टम्स है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या यूरिन ठीक से पास नहीं हो रहा है, तब पता चलता है। तो फिर हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं। फिर अगर बहुत बड़ा फाइब्रॉइड होता है तो हमको कभी कभी MRI भी कराना पड़ता है, उससे पता चलता है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि जो सबका सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है कि मैडम अगर मुझे बच्चेदानी में गांठ है तो क्या उसकी सर्जरी कराना जरूरी है। तो द आंसर इज नॉट रियली। मतलब उसमें आपको ये देखना है कि वो फाइब्रॉइड से आपको सिम्टम्स क्या हो रहे हैं, आपकी एज क्या है, वो फाइब्रॉइड कहाँ पे लोकेटेड है, कितने फाइब्रॉइड्स हैं, उसकी वजह से आपको क्या तकलीफें हो रही है, एंड देन यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंगली कि इज सर्जरी नीडेड और नॉट, या इज मेडिकेशंस नीडेड और नॉट। लेकिन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि मैडम नेचुरली कोई ऐसी चीज है कि जिससे मतलब मेडिसिन है जिससे फाइब्रॉइड डिसॉल्व हो जाए, तो नो, द आंसर इज क्लियरली नो। ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है जिससे फाइब्रॉइड डिसॉल्व हो जाए। देर आर मेडिसिन की जो आपके सिम्टम्स कंट्रोल कर सकते हैं, कि अगर आपको हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है और आपने ट्रेनेक्सिमिक एसिड ले लिया तो आपकी ब्लीडिंग कम हो जाएगी, आपने एक पेन किलर ले लिया तो आपको दर्द कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आपका फाइब्रॉइड का साइज है वो कम हो जाएगा। ये है कि मेनोपॉज आ गया तो फाइब्रॉइड अपने आप डिक्रीज होगा, क्योंकि ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट स्टेट उसका चला गया है। अब लोग पूछेंगे कि मैडम वो मेडिसिन का नाम क्या है। तो GnRH एगोनिस्ट होते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं, यूलिप्रिस्टॉल होता है, मिफेप्रिस्टोन होता है। लेकिन ये सारी मेडिसिन आप खुद नहीं ले सकते हैं। यू शुड ऑलवेज विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट, कंसल्ट विद देम, शो देम योर रिपोर्ट्स, गेट मोर रिपोर्ट्स डन, एंड देन ओनली स्टार्ट ऑन एनी मेडिकेशंस इफ नीडेड। अब नेक्स्ट पे आते हैं कि अगर मैडम सर्जरी चाहिए तो कब सर्जरी चाहिए। तो वो इस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर पे डिपेंड करता है कि क्या आपको चाइल्ड बेयरिंग चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपको आगे बच्चे रखने, आपकी एज यंग है, तो उसमें एक सर्जरी आती है जिसको हम बोलते हैं मायोमेक्टोमी, जिसमें यूट्रस में से सिर्फ वो फाइब्रॉइड निकाला जाता है। लेकिन अगर आपकी चाइल्ड बेयरिंग एज क्रॉस हो चुकी है, आपके बच्चे, आपकी फैमिली कंप्लीट है, आपको आगे बच्चे नहीं रखने हैं, तो हम यूट्रस के साथ फाइब्रॉइड को निकाल सकते हैं। इफ द फाइब्रॉइड इज अप्रोक्सीमेटली मोर देन 5 सेंटीमीटर, इट इज एडवाइजेबल टू गेट इट रिमूव्ड। क्योंकि कभी कभी फाइब्रॉइड्स की वजह से इनफर्टिलिटी भी होती है और प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। अब सर्जरी में आते हैं कि मैडम सर्जरी कैसे करते हैं। तो सर्जरी 2 टाइप से हो सकती है, एक एब्डोमिनल ओपन सर्जरीज बोलते हैं और एक लैप्रोस्कोपिकली मायोमेक्टोमी बोलते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज का आज के ज़माने में ऑब्वियसली इट हैज़ मल्टीपल एडवांटेजेस ओवर द ओपन सर्जरीज। जैसे आपने वीडियो में देखा ही होगा कि हमने एक पेशेंट का लैप्रोस्कोपी करके 3 फाइब्रॉइड्स निकाले। तो इट हैज़ लेसर पेन, लेसर ब्लीडिंग टेंडेंसी, सिर्फ आपकी बॉडी पे 3 या 4 पेन जितने होल्स होते हैं और उसमें से पूरा काम हो जाता है। तो ऑल दीज एडवांटेजेस फेवर इन ऑफ लैप्रोस्कोपी। नेक्स्ट पे आते हैं कि देर आर मल्टीपल मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज और टेक्निक्स विच आर इन्वेंटेड कि फाइब्रॉइड को थोड़ा श्रिंक किया जाए, जिसमें से फर्स्ट आता है हाईफो, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। उसमें अल्ट्रासाउंड रेस को वहीं फाइब्रॉइड पे फोकस करके उनके साइज रिड्यूस किए जाते हैं। दूसरा आता है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन क्या होता है कि जो फीडिंग वेसल होती है फाइब्रॉइड की कि उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे फाइब्रॉइड को और ग्रो होने की पोटेंशियल ना मिले विद सम पार्टिकल्स। अब आते हैं कि पेशेंट ये बोलता है कि मैडम कोई घरेलू नुस्खे हैं जिससे कि ये फाइब्रॉइड्स को होने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एक्चुअली तो ऐसे कोई नुस्खे हैं नहीं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान जो आपको रखना चाहिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कि आपको हमेशा आयरन रिच डाइट लेना चाहिए, जैसे कि स्पिनच है, ड्राइड एप्रिकॉट्स है, फिग्स हैं, वेज बनानाज हैं, ये सब ज़्यादा लेने चाहिए। दूसरा कि आपको कोई भी ईस्ट्रोजन फोर्टिफाइड फूड नहीं लेना चाहिए। अब ईस्ट्रोजन फोर्टिफाइड फूड क्या होते हैं कि जिसमें जैसे सोया है तो उसमें ईस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, जीनो ईस्ट्रोजन होता है, प्लास्टिक्स के बॉटल आते हैं या प्लास्टिक के में पैक्ड फ्रूट्स आते हैं, तो प्लास्टिक में कंटेंट होता है जीनो ईस्ट्रोजन करके, तो वो भी हार्मफुल होता है। तो वैसी चीज़ें नहीं कंज्यूम करनी चाहिए।
You should take more of vitamin D. You should avoid alcohol. You should avoid smoking. You should do regular exercises. You should maintain a healthy lifestyle. आपको अपना BMI मेंटेन करना चाहिए कि आप हेल्दियर हैं. अब ये सब सुनने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि अगर आपको ये आए कि आपको फाइब्रॉइड है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है. ये एक नॉन कैंसरस चीज़ है, लेकिन ये ज़रूर है कि आपको डॉक्टर को मिलना है, उनसे सलाह लेनी है कि आपको क्या हुआ है, क्या साइज़ का है, उसका रेगुलर फॉलोअप रखना है. इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत है, इमीडिएट मेडिकेशन की ज़रूरत है, क्या है वो डॉक्टर आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, सीइंग ऑन योर कंडीशन. So if you like the video, kindly like, share and subscribe and follow for more. And if you have any doubts, you can ask in the comment section below. Thank you. Bye.